हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। मैग्नेट जो पोल्स होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक स्टैंड लेना है, उसमें एक थ्रेड टांगना है। इस तरीके से मैं पेन ले लेता हूँ, उसमें आपको एक थ्रेड टांगना है। थ्रेड पर आपको क्या काम करना है, एक बार मैग्नेट का उसको लटका देना है। अभी आपको नहीं पता इसका कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, यू डोंट नो अबाउट इट। आपको एक एक्टिविटी में से पता लगेगा। टेक अ बार मैग्नेट, देखो लिखा हुआ है एक बार मैग्नेट। पुट अ मार्क ऑन वन साइड एंड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। पुट अ मार्क, किसी भी एक साइड पे क्या बोल रहा है, पुट अ मार्क ऑन अ, किस पे, ऑन वन ऑफ इट्स एंड ऑफ टू आइडेंटिफिकेशन। मतलब किसी भी एक पे ना एक से मार्क कर लो ताकि तुम्हें पता लग जाए, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए। ठीक है, मार्क कर लिया आपने। नाउ टाई द थ्रेड, थ्रेड में धागे को टाई कर दो एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट। इस मिडल की तरफ से इसे टाई कर दियो, सो दैट यू सस्पेंड इट फ्रॉम द वुडन स्टैंड, ताकि तुम इसे लटका सको। मेक श्योर दैट मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, ये ध्यान रखें ये मैग्नेट ना चारों तरफ से फ्रीली घूम सके, मतलब अड़े वड़ा की चीज़ में जाके अड़ देना वो। ठीक है ना, मतलब आराम से रोटेट हो सके। ठीक है, रोटेट द मैग्नेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, रोटेट मैग्नेट को डिफरेंट डायरेक्शन दो, कभी यहाँ घुमाओ कभी यहाँ घुमाओ, मतलब पूरी घूमनी चाहिए वो। ठीक है, एंड नोट दैट द फाइनल डायरेक्शन इन विच द इट कम्स रेस्ट, ये फाइनली किस डायरेक्शन में आकर रुक जाती है। जैसे आपने ये मैग्नेट ली थी, आपने इसको टिक कर लिया इस वाले को। ठीक है, ये टिक कर लिया आपने, इसे मार्क कर लिया। अब आपको नोट रोटेट करना बार बार कि ये फाइनल आके किस डायरेक्शन में रुक रही है। रोटेट दैट मैग्नेट इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन को उसको नोट करो। इट इन विच इट कम्स टू रेस्ट, ये कहाँ पे आके रुकती है। समझ में आ गया भाई, आगे चलते हैं। अब देखो आगे देखो, यू विल फाइंड दैट, आपको क्या लगेगा, दैट मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। जब जब आप बार बार से इस मैग्नेट को घुमाओगे तुम देखोगे फाइनल डायरेक्शन में वो हर बार वो सेम डायरेक्शन में आके रुकेगी, हर बार वो सेम डायरेक्शन में रुकेगी। वो बताता हूँ। अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब उसका एक पॉइंट नॉर्थ को इंडिकेट करेगा और एक पोल उसका साउथ को इंडिकेट करेगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब फ्रीली मतलब घूम, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट, हमेशा किस में आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। किस में आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे इसका यूज़ देखते हैं कैसा पता लगेगा। आपको पता है सन कहाँ से निकलता है, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पर, ईस्ट से। ठीक है, अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह कर लेते हो और अपने हाथ खोलते हो इस तरीके से, जैसे इस बंदे ने कर रखे हैं, ईस्ट की तरफ इसने मुंह कर रखा है, अपना फेस कर रखा है। ठीक है, ईस्ट की तरफ, और ऐसे उसने हाथ खोले तो जो इसका ये वाला हाथ है लेफ्ट वाला, उस तरफ आपकी नॉर्थ होती है, और जो इसका राइट वाला है उस तरफ आपकी साउथ होगी। नो डाउट, आपने ईस्ट की तरफ मुंह कर रखा है और जैसे उसने ऐसे हाथ खोल लिए तो इधर की तरफ जो मुंह कर रखा है, इधर की तरफ जो उसका हाथ है लेफ्ट वाला, ये नॉर्थ डायरेक्शन बताता है और इधर वाला साउथ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यूज़ द डायरेक्शन टू राइजिंग द सन इन द मॉर्निंग, फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड द ईट्स। ठीक है, इफ़ यू आर फेसिंग टू योर फेस विल बी, अगर इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ मुँह कर, यू टू योर लेफ्ट, आपके लेफ्ट तरफ क्या होएगा, नॉर्थ होएगा, आपके लेफ्ट तरफ क्या होएगा, नॉर्थ होएगा। ठीक है, यूजिंग दिस, इसका इस्तेमाल करके, कैन यू फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग द नॉर्थ एंड विच इज पॉइंट। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर कर क्या आप बार मैग्नेट के या किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल का पता लगा सकते हो। ठीक है, लगा सकते हो। ठीक है भाई, जैसे हमने डायरेक्शन पता लगा पाया कि हमारे लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ पड़ रहा है, राइट हैंड पे साउथ पड़ रहा है, क्या हम बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पता लगा सकते हो, वो देखते हैं कैसे। देखो जैसे आपने ये आपका वही मैं एक्टिविटी जो बताया था सेम है, ये आपने बार मैग्नेट को लटका दिया। ठीक है, ये आपने इधर की तरफ नॉर्थ कर रखा है, इधर की तरफ फेस कर रखा है, कहाँ की तरफ, सन की तरफ। आपके लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ पड़ रहा है, आपके साउथ हैंड पे साउथ पड़ रहा है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर आता है, आपके लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ आएगा और आपके राइट हैंड पर साउथ आएगा। समझ में आ गया, हाँ भाई। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं लास्ट इसमें, the end of the magnet that points towards the north is called north seeking and the north pole of the magnet। इसका मतलब क्या है, देखो जो end of the magnet है, मैग्नेट का एक एंड, that points towards, जो नॉर्थ की तरफ towards होता है, पॉइंट होता है, it's called it's north seeking, उसका north seeking बोलते हैं, north seeking end या फिर north pole बोलते हैं। समझ में आ गया। the other end of the point towards the south, जो दूसरा एंड है वो साउथ की तरफ
होता है, साउथ की तरफ होता है, तो इसका मतलब उसका साउथ पोल होएगा। क्या होएगा उसका? साउथ पोल होएगा। ऑल मैग्नेट हैव टू पोल, सभी मैग्नेट टू पोल्स हैं। वट एवर देयर शेप्स में भी डिफरेंट, उनके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं। यूजली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड ऑन अ बार मैग्नेट ऑन द मैग्नेट। लगभग ना नॉर्थ और साउथ सभी मैग्नेट में मार्क होता है, पहले से लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होती है कहाँ पे रेस्ट करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को क्या करें? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।